हेलो। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज के क्लास में हम जेई मेंस के क्वेश्चनों का स्टडी करने करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था जेई मेंस के भी कुछ क्वेश्चन, और आज भी आप क्वेश्चन देखेंगे और ये होगा हमारा इस रिलेशन और फंक्शन का अंतिम पार्ट, जिसमें आप जेई मेंस के क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन पर बेसिक क्वेश्चनों का आप देखेंगे। दोस्त, यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसका एडवांटेज ले सके। दोस्त, आइए समय वेस्ट न करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आइए दोस्त, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, जो कि डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि इस फंक्शन का जो डोमेन है इस टाइप का है। हमें बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू होगी। ये जो चार ऑप्शन है दोस्त, इसी में से कोई एक होगा। दोस्त, जो भी हम लोगों ने जो सीखा है इस चैनल पर, उसी रूल को आपको यूज करना है। कोई एक्स्ट्रा रूल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त। सबसे पहले हमने जो भी आपके रूल को, डोमेन के रूल को जो आपके सामने रखा था, बस वही बेसिक रूल आपको लगाने हैं। जैसे ही आप लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाएगा। एक बार और दोस्त कहना चाहूंगा, ये जो भी आप जेईई मेंस के क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों को शॉर्ट तरीके से मैं नहीं बता रहा हूं। इसमें हमने जो भी पढ़ा रखा है, डोमेन और रेंज निकालने का ढंग सिखा चुके हैं। बस उन्हीं रूलों का यूज करने का मैं सिखा रहा हूं ढंग, कि आप बड़े क्वेश्चनों में कैसे इसका यूज कर पाएंगे। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं दोस्त। सबसे पहला काम, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में फंक्शन जो देख रहे हैं, ये फंक्शन तीन पार्टों में डिवाइड है। हम तीनों को अलग अलग करके स्टडी करेंगे और तब जो है इसके डोमेन पर हम अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले दोस्त, ऊपर के क्वेश्चन को आप देखें, जिसमें रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25 लिखा गया है। पीछे हमने बताया था आपको कि अगर कोई भी फंक्शन रूट के अंदर रहता है, न्यूमरेटर में रहता है, तो वो जो पूरी की पूरी वैल्यू होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। एक बार और दोस्त, अगर हमारा कोई फंक्शन एफएक्स है, डोमेन के रूल्स में हमने समझा रखा था कि अगर वो रूट में रहेगा, न्यूमरेटर में रहता है, तो उस पूरी की पूरी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। अब इसको आप फैक्टराइज कर दो दोस्त। जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा x प्लस 5 और सेकेंड पार्ट में होगा x माइनस 5। ये होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दोस्त, आपको वेविकर मेथड में हमने समझा रखा है, आप इसी रूल का यहां पर यूज करेंगे। ये नंबर लाइन आप दिखा देंगे रियल नंबर का,
फिर यहाँ से इसकी क्रिटिकल पॉइंट को पता करेंगे। x + 5 की वैल्यू 0 है, मतलब x की वैल्यू -5 होगा, और x - 5 की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 5 होगा। अब आप 5 और इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर आप जैसे ही इसके अंदर रखते हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव शो करेगा। अब -5 और 5 के बीच में कोई एक वैल्यू उठा ले, फॉर एग्जाम्पल मैं 0 रख देता हूं, पूरी की पूरी वैल्यू निगेटिव बन जाएगा। अब -इनफाइनाइट और -5 के बीच से कोई एक नंबर आप जैसे ही आप इसमें रखते हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव शो होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त ये आप समझ पा रहे होंगे। अब इनइक्वालिटी साइन को आप देखें, जो कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 बता रहा है, मतलब पॉजिटिव बता रहा है, तो आप इस लाइन में देख ले कौन कौन वैल्यू पॉजिटिव है। तो दोस्त जैसे ही आप इसको सॉल्व हम करेंगे, करने के बाद ये हमारा वेबी कर्व मेथड पे आ जाएगा। आने के बाद यहाँ से x की वेरिएशन को हमें दिखाना है, तो ये होगा x हमारा -इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। इसको हम एक इक्वेशन बना देंगे। ये हमारा ये जो आप देख रहे हैं x² - 25 को, इसका ही सॉल्यूशन देगा। अब जो आप 1/, एक्सप्रेशन देख रहे हो, आपने डोमेन में देखा था, उसमें रूल में साफ कहा गया था कि ये जो भी वैल्यू दिया गया है इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये रहा कि अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये देगा x + 2 और नेक्स्ट में आ जाएगा x - 2 की वैल्यू 0 नहीं होगा। इसका मीनिंग ये रहा दोस्त कि यहाँ से x की जो वैल्यू होगा नहीं -2 होगा और नहीं 2 होगा। आप इसे एक इक्वेशन और बना देना। अब आपके सामने एक और फंक्शन दिया गया है। आप देखो दोस्त, ये है हमारा log का फंक्शन। log में अगर फंक्शन आता है तो हम लोग रूल जानते हैं कि जो भी फंक्शन दिया गया है इस पूरी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये 2 है, 15 है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे दोस्त तो यहाँ आपको मिलेगा x + 5 x - 3। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन है। 15 का आप 2 पार्ट में बांट दो, 5 × 3। 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 होगा। वहाँ से अगर फैक्टराइजेशन आप करते हो दोस्त तो आपके सामने कुछ ऐसा ये दिखेगा। इसके बाद इसको आप वेबी कर्व मेथड पर ले लो। ये रहा +इनफाइनाइट, ये है -इनफाइनाइट। यहाँ से वैल्यू आप चूज कर दो। चूज करने के बाद आप देखो 3 से ग्रेटर वैल्यू रखते हैं तो ये प्लस देगा, ये माइनस देगा और ये प्लस देगा। अब यहाँ से आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उस वही इसका सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ से आएगा 3 टू इनफाइनाइट। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 3। अब आप दोस्त आपको कुछ नहीं करना है। आप तीनों जो इक्वेशन आपने बना रखा है तीनों का यहाँ पर एक कंबाइन नंबर लाइन आप बना दो। जैसे कि ये हमारा ये नंबर लाइन हो गया, ये +इनफाइनाइट है, ये -इनफाइनाइट है। जो जो नंबर है आप सारे नंबर को इसमें रिप्रेजेंट कर दो। दोस्त देखो यहाँ है -5, इसके बाद है -2, -2 के बाद है 2, फिर 3 है और लास्ट में 5 है। अब आप इसके ग्राफ को इस पर दिखाइए। देखिए दोस्त, पहली लाइन का मीनिंग आप बताइए। इक्वेशन 1 को पहले दिखा दीजिए। ये कह रहा है कि -5 से ये -इनफाइनाइट के साथ चलना है और ये 5 से इनफाइनाइट के साइड चलना है, ये इधर चलना है। दूसरा में -2 और 2 को
नहीं लेना है, हमें ये दोनों को छोड़ देना है। तीसरे इक्वेशन में आप आ जाओ, माइनस इनफाइनाइट टू -5 तो है, बिल्कुल ये भी है, इस पर भी एक, इसको मैं दिखाया हूं दोस्त। और यहाँ कह रहा है कि ये 3 टू इनफाइनाइट है, ये आप यहाँ से 3 से उठा लो और ये रहा इनफाइनाइट। हमें बताना था, कॉमन पार्ट को बताना है, तो आप देख पा रहे हैं इजली ये रहा हमारा कॉमन पार्ट। तो इसकी जो सॉल्यूशन बनने वाला है दोस्त, वही सॉल्यूशन ही हमारा डोमेन बनेगा। तो डोमेन जो बनने वाला है माइनस इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। चूंकि जो 5 है दोस्त हमारा क्लोज्ड इंटरवल पर है, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देंगे। एक और बात बताना था आपको दोस्त, इस एक्सप्रेशन में -5 पर क्लोज्ड है, जबकि आप थर्ड इक्वेशन देखो, यहाँ पर ये -5 जो है ओपन इंटरवल में है, इसीलिए हम -5 पर ओपन लगाएंगे। अब आप इस यहाँ से इस लाइन से कंपेयर कर लो, इजली आपको दिख रहा होगा अल्फा की वैल्यू जो होगा -5 बनेगा, बीटा की जो वैल्यू होगा ये बनेगा 5। अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो निकाल दो दोस्त। हमसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगा, रख दो आप, ये रहा -5 का होल स्क्वायर और 5 का पावर 3। अगर सॉल्व आप करो तो ये 25 होगा। आप 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 125 देगा, जो कि 150 के आसपास आएगा। यानी जो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू है वो आ रहा है 150। मतलब कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका ये 150 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आइए दोस्त आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये लेस आर इक्वल टू x होता है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हमें बताना है कि इसमें जो आप x देख रहे हो उसकी वेरिएशन कहां से कहां तक होगा। एक बार और क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूं दोस्त। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि लेस आर इक्वल टू x है। इसमें x जो है ऑल रियल नंबर को शो करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हमें बताना है कि जो x की इंटरवल है वो इसमें से किस में वर्क करेगा। ये क्वेश्चन दोस्त जेईई मेंस 2021 में आया था। ये क्वेश्चन है बहुत इजी। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाले हैं। जैसे कि आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला काम, आइए दोस्त इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो जो इक्वेशन दिया है आप एक बार और इसे लिख लोगे दोस्त। जैसे कि जैसे भी दिया है ये आप ऐसे लिख लिए। अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपके रूल को लगाना है। रूल ये कहता है कि अगर एक वैल्यू x है दूसरा वैल्यू y है, दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, ये जो वैल्यू बनता है वो दोनों के ग्रेटेस्ट इंटीजर के सम के इक्वल हो जाता है। आप इसी रूल को यहाँ वेरीफाई करेंगे, मतलब कि ये e के पावर x होगा। अगर वो रूल आप यहाँ यूज करते हैं तो ये बनेगा e के पावर x। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, ये -3 बना, 0 बना। एक बार और दोस्त ये आप जो देख रहे हो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के इस रूल से आप वेरीफाई कर दो। अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर बट जाएगा। बटने के बाद 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब इसे आप सॉल्व कर दो तो ये बनेगा e के पावर x का होल स्क्वायर।
ई के पावर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब करना कुछ नहीं है दोस्त, जहां जहां ई के पावर एक्स है आप टी रख देना। जैसे ही आप टी रखोगे ये पूरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। ये दोस्त यहाँ इसका ये एक्सप्लेन है जिसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आगे बढ़ा है। अब आप इसका फैक्टराइज करेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 बन जाएगा, मतलब ये रहा कि एक t प्लस 2 बनेगा, सेकंड जो बनेगा t माइनस 1 बनेगा। फैक्टराइजेशन उम्मीद करता हूं दोस्त आपको आते होंगे थोड़े बहुत। इसकी फैक्टराइजेशन ये है। अब यहां से इसकी वैल्यू को आप निकालो, तो एक तो वैल्यू बनने वाला है t की वैल्यू -2। अगर मैं t की वैल्यू को रखता हूं तो t की वैल्यू लिखा गया है e के पावर x। अभी कह रहा है कि e के पावर x की वैल्यू -2 होता है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्त कि अगर आप इन जनरली आप समझना चाहो तो जो e की वैल्यू होती है, e के पावर x की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव नहीं होती है। तो अब चूंकि ये कह रहा है कि वैल्यू ही नेगेटिव है, इसका मतलब ये रहा कि ये जो भी बात है ये बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं है मतलब हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। जब रिजेक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक और नंबर है, t-1 की वैल्यू 0 आएगा, मतलब t की वैल्यू 1 आएगा। अब इस t के वैल्यू को रख देंगे यहां से, जो आपने पुट किया था यहां दोस्त, ये रख दो आप, मतलब कि e के पावर x की वैल्यू बन जाएगा 1। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डिफाइन आप देते हैं वो वाला यूज करो। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कहीं एक पॉइंट इसके डोमेन का मैं k ले लूं तो इसकी वैल्यू जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को यहां लगा दो, तो अगर मैं ये यूज करता हूं तो ये जो वैल्यू चूंकि 1 दिखा रहा है, 1 दिखाने का मतलब ये हो गया कि ये जो भी वैल्यू होगा 1 लेस आर इक्वल e के पावर x लेस देन 2 होगा। दोस्त ये आप पढ़े होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 मतलब 1 और 2 के बीच का कोई नंबर होगा उसी की वैल्यू 1 दिखाएगा। अगर वो फार्मूला यूज करते हैं तो हमें ये मिलेगा। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है दोस्त, आप इजली देख लो। अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आता है, 1 ये तभी आता है, हमने ग्राफ में समझाया था, ये वैल्यू जो होता है जब इस वेरिएशन के बीच में रहेगा तभी ये वैल्यू 1 आता है। मतलब इस x की जगह पे यहाँ e के पावर x है, हम रख देंगे, दोनों साइड log का यूज करेंगे, तो यहाँ log 1 होगा, ये x बनेगा और ये log 2 होगा। log जैसे ही लेंगे दोस्त x बाहर आ जाएगा, log e बेसिक की वैल्यू 1 बन जाएगा, मतलब log 1 की वैल्यू होता है 0। अब इसको आप इंटरवल में लिख दो दोस्त, इजली आप देख सकते हो, ये यहां पर क्लोज्ड इंटरवल लगेगा और यहां जो आप देख रहे हैं दोस्त ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि इक्वल नहीं है। अब आप इस इंटरवल सॉल्यूशन को देख लो, इस इंटरवल को देख लो, जिस ऑप्शन में है वो वही सही है। आप देखो ये फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल यही दिखा रहा है, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल यही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त आप अच्छी। आइए दोस्त आज का दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि लेस आर इक्वल टू x, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं वही है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये 4 ऑप्शन रहे,
ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। दोस्त अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग पता है, थोड़ा सा भी यदि पता है, तो आप इजीली इसके सॉल्यूशन को बता सकते हैं और बहुत कम समय में बता सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं दोस्त। देखिए सबसे पहला काम, जो ये सीरीज दिया गया है इसको आप यहां पर लिख देंगे। कुछ ऐसे लिखा है दोस्त, n की वैल्यू 8, 200 -1 का पावर n अपॉन 2। ये जो लिखा है दोस्त ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा गया है। सबसे पहला काम, n की वैल्यू आप 8 यहां रख दोगे, तो चूंकि n की वैल्यू 8 इवन टर्म है तो माइनस का इवन टर्म का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ये 8 होगा। 8 में 2 से डिवाइड दे देंगे, पूरी वैल्यू 4 बन जाएगा। अब सीरीज का मतलब दोस्त अलग अलग टर्मों का प्लस होता है। अब 8 से आगे 9 आप रख दोगे, यहां पर 9 जैसे ही रखेंगे 8 आ जाएगा। 8 के केस में पूरी वैल्यू निगेटिव बन जाएगा, तो 9 में 2 से आप डिवाइड कर देंगे, ये पूरी वैल्यू 4.5 बनेगा। एक और दोस्त देते हैं, अब 10 आप रख दो, तो 10 चूंकि इवन है इसलिए प्लस होगा, 10 में 2 से डिवाइड दे देंगे, पूरी वैल्यू 5 बन जाएगा। आप नेक्स्ट टर्म में आ जाओ। नेक्स्ट टर्म में आने पर अब 11 रखेंगे, तो ये पूरी वैल्यू माइनस में 5.5 बनेगा। इस तरीके से दोस्त ये चलता जाएगा, और आगे की तरफ जब जाएगा तो जब आप 99 रखोगे दोस्त यहां, तो 99 में 2 से आप डिवाइड दे देना, ये पूरी वैल्यू 49.5 बनेगा। इसके आगे वाला टर्म जो बनेगा दोस्त, जैसे ही आप 100 रखते हो पूरी वैल्यू 50 बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आप ये वैल्यू समझ पा रहे होंगे कैसे निकला है। एक बार और हिंट दे देता हूं दोस्त, n की जगह पर आप 8 रख दो दोनों स्थान पर, एंड 8 इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा माइनस का, 8 में 2 से डिवाइड देंगे 4 बन जाएगा। सेकेंड टर्म आप देख लो, 9 यहां रख दे रहा है, 8 है तो माइनस बन जाएगा, 9 में 2 से डिवाइड देंगे 4.5 बन जाएगा। आप नेक्स्ट पर आ जाओ, 10 रख देना, 10 इवन है तो माइनस का प्लस रहेगा, 10 में 2 से डिवाइड देंगे 5 आएगा। इस तरीके से दोस्त ये आप निकालते चले जाओ। लास्ट यहां पर 99 रखना, 99 ऑड है इसलिए वो वैल्यू निगेटिव होगा, 99 में 2 से डिवाइड दे देंगे तो पूरी वैल्यू 49.5 में निगेटिव आएगा। नेक्स्ट हमको 100 तक जाना है, 100 जैसे ही आप रखोगे यहां पर 100 इवन है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 100 में 2 से डिवाइड देंगे दोस्त ये 50 बन जाएगा। अब आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने से पहले दोस्त आपको ये समझना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 1.3 है तो 1.3 का मतलब है ये वैल्यू 1 होगा, मतलब कि जो 1.3 अगर कभी भी वैल्यू 1 और 2 के बीच में कहीं आए तो आपको कम वैल्यू लेना है। अगर यही वैल्यू ये निगेटिव में चला जाता है दोस्त, तो निगेटिव का मतलब रहा कि ये कुछ ऐसा आपको फील कराएगा। -2 और 3 में -2 बड़ा है 3 छोटा है, मतलब कि इसकी वैल्यू जो बनेगा -3 हो जाएगा। अब आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। एक और बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फुल नंबर का जो भी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर
वही बनकर आता है। जैसे कि 4 है तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। -4.5 दिया है, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इससे एक कम वाली लेना है, मतलब कि ये पूरी वैल्यू -5 शो करेगा। माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आ जाएगा। अब 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लेते हैं, ये 5 बनेगा। नेक्स्ट आप यहां आ जाओ दोस्त, ये -6 बन जाएगा, आगे वाली वैल्यू +6 बनेगा। ऐसे ही करते हुए आप आ जाओ यहां लास्ट तक, ये वैल्यू -50 होगा और लास्ट वाली वैल्यू +50 होगा। अब इन सारे नंबरों को ध्यान से देखो दोस्त, ये -5 से +5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से +6 कैंसिल हो जाएगा, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। दोस्त इसका जनरल आंसर 4 होने वाला है। अब आप देख लो ऑप्शन में कौन सही है, ये सेकंड है, इसलिए ये हमारे क्वेश्चन का सलूशन सेकंड होगा, जो कि 4 होगा। दोस्त अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस कंटेंट को पहुंचाइए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, ये एक कंसेप्ट दिया है, इसका डोमेन बताना है, इसी में से कोई एक होने वाला है। ये 2019 में क्वेश्चन आया था। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्त, रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात आप ये देखो दोस्त कि आपके सामने जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन 1/, में एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन 1/, एक्सप्रेशन होता है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है। आप रूल के अकॉर्डिंग जानते हो डोमेन कैसे निकालते हैं दोस्त। यहां से आप इजिली आप बता सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो +-2 नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में अगला पार्ट ये है कि log का जो एंगल दिया है, वो log का जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है रूल के अकॉर्डिंग। अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे दोस्त। ये हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब जब इसकी सॉल्यूशन देना है दोस्त, तो आपको वेव कर्व मेथड का यूज करना होगा। अब यहां से वैल्यू आप निकाल लेंगे, एक -1 देगा, यहां से 0 बनेगा, इस लाइन पर 1 बनेगा। अब इसके साइन को आप पता कर लो, 1 से ग्रेटर वैल्यू अगर कोई भी लेते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। 0 और 1 के बीच में आप जिससे फॉर एग्जांपल 0.5 रखता हूं तो ये तो दोनों प्लस होगा, लेकिन इसके वजह से बन जाएगा माइनस। -1 और 0 के बीच में आप ले लो, -0.5 रख दो, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। अब -1 और -∞ के बीच में कोई वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल -2 ले लूं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। यदि आप पॉजिटिव पार्ट देखो तो आपको 2 इंटरवल पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये रहा कि जो हमारा x होगा वो -1 से 0 यूनियन 1 to इनफाइनाइट पर बिलोंग करने वाला है। अब आप इसको इक्वेशन 2 बना देंगे। आप दोनों का कॉमन पार्ट पता करेंगे कितना होने वाला है। आप यहां एक नंबर लाइन दिखा दो दोस्त, ये -∞ है, +∞ है, सारी वैल्यू आप यहां दिखा दो। ये -1 है, 0 है, 1 है, इसके बाद इसमें भी 2 नंबर और है दोस्त, यहाँ आप 2 दिखा दो और यहाँ पर -2 दिखा दो। थोड़ा इस -1 को और आगे बढ़ा दो दोस्त, थोड़ा इंटरवल और अच्छा दिखे, ऐसे।
अब ये बात कह रहा है, उसकी बात को लेके आओ। सबसे पहले इस लाइन को लटकाते हैं, -1 से 0, -1 से 0, 1 to इनफाइनाइट, मतलब कुछ इधर चलने वाला है ये। अब इस पॉइंट को लेके आओ दोस्त, ये -2 नहीं होना चाहिए, मैंने ये छोड़ देना है। आप +2 भी नहीं लेना है दोस्त, ये भी छोड़ना है हमको। तो अगर हम इन दोनों के कॉमन पार्ट की लेते हैं इंटरवल, तो हमें ये मिलेगा, पहले यहां से -1 to 0 यूनियन 2 बस छोड़ना है, लेना सारा है दोस्त। मतलब कि 1 से आप 2 मिला दोगे दोस्त, एक में लिख दोगे 2 2, ओपन इंटरवल में लिखना दोस्त, ताकि 2 जो है छूट जाए। बस यहाँ ये कहना है कि नहीं 2 लेना है और नहीं -2 लेना है। तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये हमारा इंटरवल इधर वर्क करने वाला है, एक ये, यानी दोनों मिलाकर इसकी जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनने वाला है वो ये बनने वाला है। आप देख लो इसमें से कहाँ ये दिखा रहा है दोस्त, -1 से 0, 1 to 2 इनफाइनाइट, ये रहा दोस्त। देखो तीसरे ऑप्शन को आप देख लो, -1 to 0, 1 to 2 इनफाइनाइट, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो है हमारा थर्ड क्वेश्चन दोस्त। जो हमने सीरीज शुरू किया था बेस टू टॉप वाला, इस सीरीज में हमने रिलेशन और फंक्शन एक टॉपिक मैथ का उठाया, और उस टॉपिक को हमने बेस से उठा करके धीरे धीरे इसकी लेवल को इंक्रीज करते हुए हमने जेईई मेंस तक के लेवल तक पहुंचाया है। अब ये जो सीरीज है हमारा दोस्त, वैसे तो चलता रहेगा, लेकिन 12 क्लास का अब हम सिंपल पेपर पढ़ेंगे। तो हमारा कुछ दिन के लिए कुछ पार्ट में ये बेस टू टॉप का जो सीरीज है ये अभी फिलहाल के लिए रोका जाएगा, और हम अब फिलहाल यहाँ 12 क्लास के पेपर का स्टडी करेंगे। आज सबसे पहले हम यूपी बोर्ड के पेपर का स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में आइए दोस्त इस पेपर को स्टडी करते हैं। स्टडी जो भी होगा फुल डिटेल के साथ होगा, एक एक जो भी रूल लगेंगे सारे का डिटेल करके ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। क्योंकि दोस्त अभी टाइम है नहीं कि वो टॉपिक पढ़ा जा सके, इसलिए हम उस सारे क्वेश्चनों का फुल ब्रीफली डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, ताकि जो भी शंकाएं होंगी दोस्त आपका कन्फर्म हो जाएगा। दोस्त नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूपी बोर्ड के पेपर को सॉल्व करेंगे। जय हिंद।